हेलो दोस्त, कैसे हैं? आज लाइक के लेके आए हैं वीवी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का क्लास 10th के लिए और ऑल कंपटीशन के लिए भी है। पहला आज खाली सूत्र जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो चूना पत्थर नहीं होता है, जो हाथ टूट जाता है, पाँव टूट जाता है, तो प्लास्टर क्या होता है? तो क्या होता है? CaSO4.12H2O। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अल्डहाइड्रेट। क्या होता है? अल्डहाइड्रेट। धोने या धोबिया सोडा भी बोल सकते हैं, या धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मतलब इस क्या हुआ? रासायनिक सूत्र नाम हुआ इसका। अब देखिए जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का CaSO4.2H2। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। मतलब Ca का मतलब होता है कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, O का मतलब ऑक्साइड। अब कह रहा है चूना पत्थर या संगमरमर या इसी को बोला जाता है चौक या खड़िया। क्या बोला जाता है? चौक या खड़िया का सूत्र होता है CaCO3। इसका ही रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब आइए अंगूर का रस का सूत्र होता है, अंगूर का रस का C6H12O6। जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। आगे देखेंगे चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। या इसी को कह देगा शक्कर। इसी को क्या कह देगा? शक्कर। अब है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसी का नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो रोड पे छिड़ते हैं गंदगी उनको साफ करने के लिए, जंगली उंगली छिड़ाने। साधारण नमक का सूत्र होता है, साधारण नमक का NaCl सोडियम क्लोराइड। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडा मतलब वो एक तरह से पाउडर। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। H बीच में लग जाएगा तो क्या लगेगा? बाइकार्बोनेट। अब है लाफिंग गैस, जिसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस का सूत्र होता है N2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। अब कह रहा है कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। रासायनिक सूत्र नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ग्लोबल साल्ट का सूत्र होता है, क्या होता है? ग्लोबल साल्ट का सूत्र Na2SO4.10H2O। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? सोडियम सल्फेट। अब देखिए जल का सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है, साधारण जल भी बोल सकते हैं तो H2O। इसका अनुभार जो होता है 18 होती है। अब देखिए भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसको क्या बोलेंगे? डिटोरियम ऑक्साइड। इसका बोल देगा अनुभार कितना होता है? तब 20 होता है, लेकिन अनुभार आपसे पूछा नहीं जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? H2SO4। या इसका रासायनिक नाम बोल सकते हैं वाइल ऑफ विट्रोल। क्या? विट्रोल। अब क्या कर रहा? आयरन। आयरन का मतलब ये होता है लोहा। आयरन सल्फेट का अनुसूत्र होता है FeSO4.7H2। आयरन के Fe को क्या बोलते हैं? लोहा या आयरन। SO4 को सल्फेट। अब है नीला थोथा उर्फ नाम तूतिया। नीला थोथा उर्फ नाम क्या हो गया? तूतिया का सूत्र होता है CuSO4.5H2O। देखिए बेंजीन का सरल सूत्र होता है, बेंजीन का क्या होता है? C6H6। इसका जो रिंग बनता है एरोमेटिक बनता है, माला के आकार का बनता है, कभी बना के दिखाएंगे। अब देखिए क्रोम एलम या फिटकिरी। क्या बोला जाता है? क्रोम एलम या फिटकिरी। जो कट उठ जाता है तो लगाते हैं, तो गाल में लगाया जाता है, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है? चुनचुना के लगता है। तो क्या होता है? K2SO4Al2SO4 का होल थरा .24H2O। इसका रासायनिक नाम क्या बोलेंगे? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अब करा है नमक का अम्ल का सूत्र होता है, नमक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इसका अनुसार क्या बोलेंगे? रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को HCl क्या है? अम्ल है, पूछ देगा। हेमाटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। हेमाटाइट जो होता है लोहा के अयस्क है। क्या है? लोहा के अयस्क है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, परमाणु संख्या 26। अब देखिए मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। ये दोनों जो है लोहा का क्या है? प्रमुख अयस्क है। अब अगला दिए हैं बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3.2H2O।
अब क्लोराइड का सूत्र होता है Na2Na3Al Fe6। यह एल्युमिनियम के प्रमुख सूत्र होता है, अयस्क होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होता है। पीएच स्केल के बारे में हम कुछ जानेंगे आज। पीएच स्केल से पूरी जान ले। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो SPL सोरेंसर 1909 ईस्वी में। इसका एक डाटा जो है NCERT बुक 1909 लिखता है, बट 1906 भी दिया जाता है, कभी कभी 1912, लेकिन आपको मारना अगर देगा वैसे तो पूछेगा ही नहीं, अगर पूछेगा तो 1909 ही मारना है। अब कह रहा है पीएच का फुल फॉर्म सर जी क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मान होता है 0 से लेके 14 तक होती है। कितना होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। कितना होती है? 0 से लेके 14 तक होती है। अब जानेंगे पीएच के बारे में हम कुछ लिखिए दिए जीएस। इधर जो होता है H+ मतलब हाइड्रोजन, मतलब अम्लीय की दिखाएगा, OH- क्षार को दिखा रहा है। इधर से देखिए 1 से लेके 14 तक, तो इस 14 का बीच मिडिल क्या होता है? 7 होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? उदासीन, न्यूट्रल, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रल। इसको बोल सकते हैं शुद्ध जल। अब देखिए पीएच बराबर इधर से यहाँ से लेके अम्लीय होगा, 0 से लेके 7 तक, 7 से नीचे अम्लीय होगा, और 7 के बाहर क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अब कह रहा है पीएच बराबर सूत्र होता है -log H+। क्या होता है? -log H+। अब जानेंगे पीएच बराबर हम लिख सकते हैं -1/log H+, 1/log H+, क्योंकि माइनस जो है सर जी, ये लॉग का लॉगरिथम का रूल होता है। जब पावर माइनस में जो पावर होता है ना, वो यहाँ पे आ जाता है, गुना में आ जाता है। क्या आ जाता है? गुना में आ जाता है। तो इसीलिए अब हम क्वेश्चन में कुछ लिख दिए, प्रयोग करके दिखाएंगे। log 10 का मान जो होता है कितना होता है? 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है? अब एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं जो कैसे आता है। देखिए ऊपर में लिखिए 10 के पावर -1 -2, तो मान कैसे आता है। अब जानेंगे पीएच बराबर क्या लिख सकते हैं? -log H+ के मान पे हम रख लिए 10 के पावर -1। तो चलिए अब सर जी -1 जो रखे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? -1, ये क्या बोले थे? गुना में आता था, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 गुने 1, क्योंकि 1 गुने log 10 का मान 1 गुने 1 बराबर 1 के होता है। अब अगली लेते हैं, पीएच बराबर होता है -log H+। तो H के मान ले लिए 10 के पावर -2। तो अभी सर जी जो पावर होता है लॉगरिथम का, तो गुना में आ जाता था, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 2 है तो 2, अब बोले थे log 10, और log 10 का 2 गुने log 10 का मान कितना होता है? 1। इसी तरह आप अन्य भी निकाल सकते हैं, आप निकाल के देखिएगा। अब आइए पीएच स्केल के बारे में बहुत सारा हम कुछ ले ये का है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है, जिसको क्या बोला जाता है? उदासीन। उदासीन विलयन का पीएच मान भी पूछेगा तो 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। नमक या NaCl क्या होता है? नमक का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका मतलब है रक्त क्या है? क्षारीय है, कड़वा होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4, अर्थात दूध अम्लीय होता है, खट्टा भी लगता है। आइए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4। ये एक्यूरेट नहीं होता है, ये अप्रॉक्स माना जाता है। क्या होता है? इसमें यूरिया पाया जाता है भैया। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.5। या टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है? 4.1। सेब एवं सोडा दोनों का पीएच मान कितना होता है? 3। एवं सिरका को क्या बुलाता है? सिरका आप बताएंगे आगे, बुलाते हैं नींबू में क्या होता है? 3 होता है। अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेके 3.9। अगर इससे कम हो जाएगा पीएच मान तो अचार सड़ना शुरू हो जाता है। अब है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। इसका मतलब है समुद्री जल क्या होगा? क्षारीय होता है। अब शराब का पीएच मान, जो शराब पीते हैं वो क्या होता है? 2.8। इसका मतलब है अम्लीय होता है। मानव लार मतलब क्या होता है? मुंह में जो थूक आते रहता है, उसमें क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, लेकिन उसका पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 7.5 के बीच होता है। अब शैम्पूल जो हम लोग वाल में यूज करते हैं, शैम्पूल का पीएच मान कितना होता है? 7 से लेके 10 तक, मतलब अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है। अब स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 5.5। अगर त्वचा का पीएच मान घटना शुरू हो जाएगा तो देखिएगा उंगली सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अंडा का पीएच मान होता है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? 7.8। इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। टूथपेस्ट जो हम लोग सुबह करते हैं, ब्रश उसमें जो टूथपेस्ट का यूज करते हैं, उसका पीएच मान कितना होता है? 8 होती है। अब देखेंगे अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5 होता है। और कॉफ़ी का भी पीएच मान कितना होता है? 5 होता है, जो चाय में बना के डालते हैं। कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। चलिए आगे, चाय का पीएच मान क्या होता है? चाय का पीएच मान क्या होता है? 5.5। अब केले, जो केले घर में यूज करते खाते होते हैं, केले का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.2।
अब सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है 5.6 से लेके 6 तक। इसका मतलब वर्षा जो होता है अम्लीय होता है। आज हम इतना ही रखते हैं, कल इससे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आगे। आज इसको देखने में समस्या होगी, अभी देख लीजिए, हम थोड़ा स्थिर कर देते हैं।